हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। आज मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है अग्निपथ योजना। सरकार की इस योजना पे मैं आज वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मैं सरकार के इस योजना का मैं काफ़ी सम्मान करती हूँ, लेकिन इस योजना की काफ़ी खामियां हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। वैसे तो बेरोजगारी किसी भी राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वैसे बेरोजगार जिनमें कोई योग्यता नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वैसे बेरोजगार किसी भी राष्ट्र के लिए उतना घातक सिद्ध नहीं हो सकते हैं जितना कि एक पढ़े लिखे और योग्यतावान बेरोजगार किसी देश के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो वैसे में हम बात करते हैं सरकार की इस न्यू स्कीम अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना में सरकार हमारे युवाओं को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है, हमारी जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में से एक है। और वैसे ट्रेनिंग देकर सरकार हमारे युवाओं को 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे और ये युवा 4 साल जॉब करने के बाद बेरोज़गार हो जाएंगे। तो वैसे में इतना वेल ट्रेनिंग लिए बेरोज़गार जब रिटायर होंगे तो वो हमारे देश के लिए हो सकता है घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। वैसे तो 25% लोगों को आर्मी में ले लिए जाएंगे और बाकी जो बचे कुछ पैरामिलिट्री में लिए जाएंगे, कुछ अन प्राइवेट सेक्टरों में जाएंगे, कुछ अन गवर्नमेंट सेक्टरों में भी जाएंगे। बाकी कुछ एक बने चुने हमारे युवा बेरोज़गार जो भटकाव में आ सकते हैं। तो वैसे में इतने जो ट्रेनिंग लिए अच्छे ट्रेनिंग लिए जो हमारे युवा होंगे, अगर वे भटकाव में आएंगे तो वो हमारे राष्ट्र हित के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो वैसे में हमारी सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे युवा कहीं भटकाव में नहीं आए। वैसे भी हम देख रहे हैं अपने देश के अंदर ही कि बड़े बड़े एक उग्रवाद जो है वो काफ़ी कोई कोई काफ़ी वेल एजुकेटेड है, कोई तो इंजीनियर की डिग्री लिए है, कोई डॉक्टर्स की डिग्री लिए, इतने डिग्री लेकर भी लोग हमारे युवा भटकाव में आते हैं और वे गलत रास्ते अपनाते हैं, गलत गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और अगर ऐसे में सरकार आर्मी की इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देकर युद्ध कौशल में इतना प्रवीण करके और सरकार उन्हें बेरोज़गार अगर करती है तो कुछ 1% युवा जो अगर भटकाव में आते हैं तो सोचिए वो हमारे देश के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकते हैं। अगर ये युवा अगर गलत गतिविधियों को अगर अंजाम देते हैं तो और जिनमें इतना वेल मिलिट्री ट्रेनिंग जिन्होंने ले रखी है तो उनसे सामना करना हमारे देश के सेनाओं के लिए भी सोचिए कितना मुश्किल होगा। और ऐसे में तो कह कहना बहुत मुश्किल ही होगा कि ये स्कीम जो है हमारे देश के लिए कई हद तक अच्छा साबित हो सकता है। वैसे इस स्कीम की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे ये हमारे जीडीपी विदेश की जीडीपी पे काफ़ी अच्छा असर दिखाएगा, लेकिन सरकार को इन बेरोज़गारी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इन युवाओं के फ्यूचर के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसे युवा अगर आने वाले समय में बेरोज़गार होंगे तो हमारे राष्ट्र के लिए ये काफ़ी घातक सिद्ध हो सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है। ये स्कीम जितना अच्छा फूल की तरह काम करेगा, ये उतनी ही ज़्यादा इसके कांटे नुकीलेदार होंगे। तो इसलिए सरकार को इस योजना पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे हमारे देश के जो आर्मीज़ के और जो चीफ हैं उनका भी मानना है कि जब 4 सालों के लिए जो ट्रेनिंग में जाएंगे तो उन साइकोलॉजिकल तौर पे भी वो मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को लगता है 4 सालों के लिए जाएंगे तो फिर उनके भी दिमाग में तो ऐसा साइकोलॉजिकल वो फैक्ट चलेंगे ना कि 4 साल बाद हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे फ्यूचर्स का क्या होगा। तो इसलिए वो वहाँ अपने देश के लिए उतना उनको जज्बा नहीं रहेगा, मर मिटने के लिए उतना तैयार नहीं रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये हमारे सेना में कहीं न कहीं ये कुछ न कुछ खामियां तो दिखाते ही हैं। तो ये सरकार को अपने स्कीम में कुछ रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये स्कीम किसी हद तक अच्छा तो हो सकता है, पर ये स्कीम किसी हद तक काफ़ी ज़्यादा हमारे राष्ट्र हित के लिए घातक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था और हम अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।